आज सभी ब्रजवासी कहां पहुंच गए? गिरिराज जी की शरण में पहुंच गए महाराज। इतना भयंकर पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में पहुंचे और गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे। कन्हैया ने भी प्रार्थना करी। ग्वाल बाल घबराए, बोले भैया कहा करें, बहुत तेज बरसात हो रही है। कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा, भैया ग्वाल बालो, हमारे गिरिराज जी ने मेरे कान में आके एक बात कही है कि यदि ज्यादा बरसात है रही हो तो मुंह को छाता बना लो। बोलो राधे राधे। ग्वाल बाल डर गए, बोले भैया कन्हैया, इतने बड़े गिरिराज। ग्वाल बाल बोले भैया इनको छाता कैसे बनाएंगे, अपने बस की बात नहीं है। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया ने कहा, भैया जब मेरो देवता मुंह ते कह रहा है कि छाता बन जाएगा, तो भैया हो सकता है बन जाए। और यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोले गिरिराज धरणे की जय हो। महाराज गिरिराज जी को कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया तो सारे ब्रजवासी आज उसी गिरिराज के नीचे आ गए। 7 दिन पर्यंत महाराज भयंकर बारिश हुई, भयंकर मूसलाधार बारिश हुई। तो 7 दिन पर्यंत जितने भी ग्वाल बाल हैं सब गिरिराज जी के नीचे लगे हुए हैं, लाठी लगाए हैं, सभी लाठी लगाए हुए हैं। ग्वाल बाल कन्हैया से बोले, भैया कन्हैया आज 7वां दिन है और तूने एक उंगली लगा रखी है गिरिराज जी पर, तेरी उंगली में दर्द हो गया होगा, तो एक काम कर भैया, हम लोग अपनी अपनी लाठी लगाए हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। कन्हैया ने कहा, अच्छा यदि मैं उंगली नीचे कर लूंगा तो तुम लोग साध पाओगे गिरिराज जी को? ग्वाल बाल बोले, दारी के तू कहा समझ रहा है, कहते ने अपनी अंगुली पे सब कछु साध राखो है, हम ऐसी लगे माटी के मधुकरा बने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया ठीक है। भगवान ने जैसे अपनी कनिष्ठिका उंगली को नीचे किया है, गिरिराज जी भी नीचे आने लगे। सारे ग्वाल बाल घबरा गए, भैया कन्हैया बचाइयो बचाइयो, गिरिराज के नीचे नहीं तो दब जाएंगे। कन्हैया ने तुरंत फिर से कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए महाराज। बोले भैया का मतलब? बोले या की उंगली पे ही गिरिराज जी विराजमान है का? ब्रजवासियों ने अपनी लाठी डंडा नीचे किए, लेकिन आज भगवान की कनिष्ठिका उंगली पर जैसे के तैसे गिरिराज जी सजे रहे महाराज। सारे ग्वाल बाल घबरा गए और ग्वाल बालों ने तो स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। बोले भैया ये कन्हैया साधारण ना है, जे कन्हैया तो साक्षात भगवान है। दूर से स्तुति करने लग गए महाराज, दूर से स्तुति कर रहे। आज भगवान ने यथा स्थान जैसे गिरिराज जी को उठाया था, बारिश बंद होने के बाद गिरिराज जी को यथा स्थान स्थापित कर दिया। बोली गिरिराज धरणे की जय। सारे ब्रजवासी दूर से दंडवत करें, प्रणाम करें, भैया कन्हैया तू तो भगवान है, हमसे जो भी भैया छोटी मोटी गलती है गई हो सो भैया माफ करियो, आज से मेरी तेरी दूर की राम राम। तू भैया भगवान है, तो भगवान को कोई अपराध बन गयो तो भैया पाप लगेगो है, इसलिए भैया दूर की राम राम। अब भगवान ने सोचा यदि इन ग्वाल वालों ने मुझे भगवान मान लिया तो भैया सब जाने के भगवान की कैसी पूजा हो है। 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम, दिन भर चकाचक आराम। बोलो राधे राधे। जे भाई भगवान की पूजा, स्वयं तो बढ़िया चकाचक भोजन पाएंगे, मालपुआ पाएंगे, बढ़िया खीर है, रसमलाई, लेकिन भगवान को वही भैया 2 चिरौंजी मिलती है। इसलिए भगवान ने विचार किया यदि इन ग्वाल वालों ने मुझे भगवान मान लिया तो फिर तो भैया भगवान तो फिर अलवारी में बंद रहते हैं। हाँ, तो आज भगवान ने कहा भैया ब्रजवासियों तुम लोगों को पता नहीं है
मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दे रखा है। कौन सा मंत्र? बोले भैया ऐसा मंत्र दिया है कि जिस व्यक्ति से मैं अपनी नजर मिला दूं उसकी पूरी शक्ति मुंह में आ जाए। अरे ब्रजवासी, तुम लोग मेरी तरफ देख रहे और मैं तुम्हारी तरफ देख रहे हो, तो तुम लोगों की जो शक्ति है वो मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी हंसने लगे। अरे कन्हैया, जब ही हम समझे कि तेरे अंदर ये शक्ति कहां से आई, बल कहां से आ गया। और यहां तक तो भैया भगवान तो कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिल करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोली राधा रानी सरकार की जय। भैया भगवान कहते हैं अरे ब्रजवासियों, कुछ तो तुम्हारा बल रहा और कुछ राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया था। सारे ब्रजवासी कन्हैया से चिपक गए। बोले कन्हैया, तूने ये बात सही बता दी भैया, नहीं तो आज हम तो को भगवान मान लेते। बोलो राधे राधे। अब विचारणीय बात यह है कि 7 दिन पर्यंत भयंकर बारिश हुई, बहुत पानी बरसा, लेकिन वृंदावन में तो धूल उड़ गई, नाम मात्र पानी नहीं दिखा। बोलो राधे राधे। अच्छा, ये पानी कहां गया? तो यहां पर त्रेता युग की कथा आती है। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा कि राघव, कोई बढ़िया पंडित भेजो जो बढ़िया भोजन पाए, हमें खिलाने में भी आनंद आए। भाई कई लोग ऐसे जजमान होते हैं, जैसे हम लखनऊ जाते हैं कार्यक्रम करने, तो वो कहते पंडित जी अपने साथ ऐसे ब्राह्मण लाना जो बढ़िया पाए, भोजन दम से करें, खिलाने में भी हमें आनंद आवे। सीता जी भी राम जी से कह रही है बढ़िया पंडित ढूंढो जो बढ़िया भोजन करे, खिलाने में हमें आनंद आए। राम जी ने भी कह दिया जानकी टेंशन मत लो, अब की बार में अच्छा ही ब्राह्मण लेके आऊंगा। और राम जी ने अगस्त ऋषि को बुला लिया। अगस्त ऋषि आ गए। सीता मैया ने बढ़िया भोजन प्रसादी बनाई और बढ़िया थाली परोस के अगस्त ऋषि के सामने धर दी। अब उनने सोचा भैया जो ब्राह्मण पहले आए वो 4 पूड़ी खाते थे, जी 8 खा लेंगे और क्या। 3-4 प्रकार की सब्जी, खीर, पुआ, रसमलाई इत्यादि बहुत सामान रखा महाराज थाली में सजा के सीता जी ने, और अगस्त ऋषि के सामने ले गए। अगस्त ऋषि ने सब इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके देख पा पूरा महाराज खा गए। सीता जी देख के महाराज सोचने लगी, बोले अब की बार तो ब्राह्मण जोरदार है? सीता जी द्वारा गई, द्वारा बढ़िया भोजन बनाया, फिर से लेके आए, फिर से पूरा पा गए। इतना भोजन पाया कि सीता जी समझ गई कि अब की बार ब्राह्मण खतरनाक है। बोलो राधे राधे। सीता जी थक गई, भाई कितना बनाए। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, हे रिद्धि सिद्धि आप ही पधारो। रिद्धि सिद्धि आ गई, खूब भोजन बनाए महाराज, लेकिन भोजन बनाते बनाते रिद्धि सिद्धि भी थक गई, लेकिन अगस्त ऋषि खाते खाते थके नहीं महाराज। अब तो सीता जी घबरा गई, अब क्या करें भैया। दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, बोले राम जी अब की बार तो वाकई में आपने ब्राह्मण बहुत जोरदार भेजा है, अब जाओ आटा पिसवा के लाओ। आटा भी खत्म हो गया। भाई भोजन बनाए कहां से है? ये थोड़ी कहा था कि ऐसा ब्राह्मण लाना कि घर का आटा ही बढ़ा जाए। बोलो राधे राधे। अब क्या करें? तब राम जी पहुंचे हैं। राम जी ने कह दिया एक काम करो जानकी, एक काम करो, एक तुलसी का दल लाओ, तुलसी का पत्ता लेके आओ और उनकी थाली में रख दो। तुलसी का पत्ता जैसी थाली में रखा है और जैसी अगस्त ऋषि ने उस तुलसी के पत्र को ग्रहण किया है, तुरंत महाराज पेट भर गया, डकार आ गई। जब डकार आई तब जानकी के हृदय में थोड़ी बहुत शांति मिली। बोले अब कुछ नहीं मांगेंगे महाराज। लेकिन अगस्त ऋषि ने कह दिया देवी
बोले भोजन के साथ साथ जलपान भी कराया जाता है, पानी लेके आओ। अब सीता जी सोचने लगी कि जिसने इतना भोजन किया वो पता नहीं पानी कितना पिएगा, हैं? घर में तो भैया एक ही टंकी है, पानी बढ़ा गया तो कहाँ जाएंगे फिर। बोलो राधे राधे। राम जी ने इशारा कर दिया, महाराज अभी भोजन ही रहने दो, द्वापर में समय आने पर मैं आपको पानी भी पिलाऊंगा। आज अगस्त ऋषि का भगवान ने आवाहन किया है और 7 दिन पर्यंत जो मूसलाधार बारिश भई उसका जो पानी था पूरा अगस्त ऋषि पी गए। बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सारे ग्वाल वाल कन्हैया के हाथ जोड़ दिए, बोले भैया कन्हैया तू ठहरो भगवान, और हमें संसारी जीव हमसे कोई ना कोई गलती है जाएगी, इसलिए भैया तेरी मेरी दूर की राम राम। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया लेकिन भैया तू है भगवान, तो तेरे बैकुंठ को हमने बहुत नाम सुन रखो है कि तेरा बैकुंठ बहुत बढ़िया है, तो भैया एक बार हमें बैकुंठ के दर्शन करा दे। बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों ने कहा बैकुंठ के दर्शन करा दे, तो भगवान ने कहा अच्छा ब्रजवासियों बैकुंठ के दर्शन करना चाहते हो तो वृंदावन में आप जाओगे तो वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है। क्या है? ब्रह्म कुंड। कौन कौन गया वृंदावन? हाथ उठाओ। बस 2-4 ही आदमी है। वृंदावन सबको जाना चाहिए महाराज। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव। एक बार जरूर वृंदावन जाना चाहिए। तो वृंदावन में जहां पर सोने का खंबा है वहीं पे ब्रह्म कुंड है। आज सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान ब्रह्म कुंड के नजदीक पहुंच गए और ब्रजवासियों से कह दिया ब्रजवासियों इस कुंड में डुबकी लगा दो तो बैकुंठ पहुंच जाओगे। ब्रजवासी भगवान पर भरोसा करते थे, उससे कुंड में डुबकी लगाई है। कूदे ब्रह्म कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोले बैकुंठ भगवान की जय। बैकुंठ पहुंच गए महाराज। जैसे ही बैकुंठ पहुंचे तो वहां पर महाराज 4-4 हाथ वाले दिखाई पड़ रहे हैं। बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों ने देखा, ओरे देख भैया श्री रामा देख देख 4 हाथ वाला है। एक वाला बोला, बोले भैया आगे देख 4 मुंह वाला जा रहा है। बैकुंठ में ऐसे दृश्य दिखाई पड़ता है। एक ब्रजवासी ने राम राम करी, भैया राम राम। उसने कहा चुप रहो, मौन अवस्था। ग्वाल वाल आपस में बोले भैया जे कैसो बैकुंठ है, यहाँ पे तो कोई राम राम ना करे। एक ब्रजवासी बोला भैया तो को पतो ना है, सब जगह की परंपरा अलग अलग होए। कहीं पे राम राम, कहीं पे जय सिया राम और कहीं पे हाय हाय वाय वाय। बोलो राधे राधे। तो ब्रजवासी बोले भैया हर जगह की परंपरा अलग अलग होए, यहाँ की भी कोई ना कोई परंपरा होगी। लेकिन ग्वालवाल बोले भैया कन्हैया, ग्वालवाल कह रहे हैं आपस में श्री रामा अपनो कन्हैया कहाँ पे, कन्हैया को कहाँ ढूंढे। एक ने कहा भैया वो देखो शेष नाग पर बैठा हुआ है। शेष नाग पर जैसे ही देखा कन्हैया बैठे हैं, सारे ब्रजवासी कन्हैया की तरफ दौड़ पड़े हैं। तुरंत द्वारपालों ने रोक दिया। बोले भैया जो भी पूजा पाठ करना हो, पुष्प अर्पित करना हो यहीं से करो, अंदर नहीं जा सकते हो महाराज। सारे ब्रजवासी अब भगवान से प्रार्थना करने लगे, भैया कन्हैया तेरो बैकुंठ हमने खूब देख लियो, अब तो हमें वृंदावन बुला ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।